Bismillahirrahmanirrahim. We are studying the Prevention of Electronic Crimes Act 2016. ये हमारा इस पे थर्ड लेक्चर है, लेकिन इससे पहले दो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। वो एक हमने सेक्शन टू सेक्शन उसमें रीडिंग नहीं की, एक स्टोरी टाइप, इसका ऑब्जेक्ट, पर्पस और ओवरऑल हमने उसका व्यू लिया था। लेकिन आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे और सेक्शन 33 से ऑनवर्ड सेक्शन 17 तक हम इनकी बेयर रीडिंग करेंगे और उस दौरान जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले होंगे वो साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। चैप्टर 2 है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 अमेंडेड इन 2025। सबसे पहले है सेक्शन 3 अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। Whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both। दो चीजें जरूरी हैं जो इसमें हमने देखी हैं। क्राइम कब होगा? डिसनेस्ट इंटेंशन थी, अनऑथराइज्ड एक्सेस था। एक बंदा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे या डेटे पे एक्सेस हासिल करता है जिसको अथराइज ही नहीं था और उसकी इंटेंशन भी बुरी थी, डिसनेस्ट इंटेंशन थी, जिससे उसने कोई रॉन्गफुल गेन या दूसरे बंदे को हार्म करना था किसी तरह से, ऐसी उसकी इंटेंशन थी। तो अगर वो इस तरह करता है तो देन ही विल बी पनिश्ड फॉर 3 months एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए जुर्माना, 3 महीने सजा या ये दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। Section 4 है unauthorized copying or transmission of data. Whoever with dishonest intention or without authorization copies or otherwise transmits or caused to be transmitted any data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। थोड़ी सी आपने इसकी हायरार्की समझनी है। पहले वो कह रहे हैं कि एक्सेस डेटे पे सिर्फ उसने एक्सेस हासिल किया, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिसऑनेस्ट उसकी इंटेंशन थी। सेक्शन 4 में वो ये कह रहा है कि जब आप कॉपी करते हैं या डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो डेफिनेटली आप पहले एक्सेस हासिल करेंगे। तो ये थोड़ा सा उससे अगले लेवल पे चली गई है चीज कि पहले उसने एक्सेस हासिल की, एक्सेस के बाद उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अनऑथराइज्ड उस डेटा को कॉपी किया, उसको ट्रांसमिट किया या वजह बना डेटे को ट्रांसमिट करने की, तो फिर क्या होगा? उसकी सजा भी ज्यादा होगी। He shall be punished with 6 months और उसको 6 महीने सजा होगी, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज, 1 लाख तक जुर्माना, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। पहली स्टेज पे उसने एक्सेस की है, उसको 3 महीने सजा सुनाई गई है और 50,000 जुर्माना है। दूसरे पे उसने एक्सेस के बाद उसी डेटे को कॉपी किया है, आगे फैलाया है, तो देन उसको 6 मंथ्स जो है सजा दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया गया। और थर्ड सेक्शन है 5 हमारा, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। Whoever with dishonest intention interfere with or damages or caused to be interfered with or damages any part or whole of an information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। अगली नेक्स्ट स्टेज क्या है? उसने एक्सेस की, फिर डेटे को कॉपी ट्रांसमिशन तक बात की, फिर उसने किया वहां पे इंटरफेयर किया। इंटरफेयर इस तरह किया है कि वहां पे जो डेटा पड़ा है उसको डैमेज कर दिया है, या उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डैमेज कर दिया, उसके किसी पार्ट को डैमेज कर दिया, या होल सिस्टम को डैमेज कर दिया, या डेटे को डैमेज कर दिया है, तो देन इस सूरत में उसकी सजा 2 साल है और उसको जुर्माना 5 लाख रुपए, ये दोनों ये सजाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 6 to 8। पहले हैं 3 to 5 और फिर है 6 to 8। सिंपल बात की गई थी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटे पे। 6 to 8 बात की गई है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा की डेफिनेशन में जाएं तो उसका वर्ड क्रिटिकल से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर सिविरिटी बयान की गई है और इसमें एक्सेस करना, कॉपी करना, ट्रांसमिट करना या इंटरफेयर करना वो इस तरह का है कि अगर कोई बंदा अनऑथराइज्ड विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऐसी चीज करता है तो फिर वो पब्लिक एट लार्ज को उसको उससे थ्रेट है, या किसी खास सेक्टर को उससे थ्रेट है, या खुदा ना खास्ता हमारे इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट जो है ओवरऑल उससे डैमेज हो सकता है या उससे थ्रेट हो सकती है उसको, या हमारा डिफेंस सिस्टम या स्टेट के फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज इससे अफेक्ट होगी, तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में चीजें आएंगी। तो इनकी सजाएं फिर इसी तनाजर में उन्होंने ज्यादा रखी हैं। तो अब हम सेक्शन 6 देखते हैं। हुएवर विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। 2 वर्ड्स आपने हमेशा याद रखने हैं जब भी ये क्वेश्चन आपने
प्रेजेंट करना है डिसनेस्ट इंटेंशन और अनऑथराइज्ड access to any critical infrastructure information system or data shall be punished which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees कि जो critical infrastructure system या डेटा में को एक्सेस करता है उसको 3 साल तक सजा हो सकती है और उसके साथ साथ 1 मिलियन 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 7 है अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा। उसने एक्सेस की फिर डिसनेस्ट इंटेंशन के साथ अनऑथराइज्ड उस डेटा को कॉपी किया, ट्रांसमिट किया या काज टू बी ट्रांसमिटेड एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 इयर्स। अगर सिर्फ एक्सेस गेन किया है तो 3 इयर्स, लेकिन अगर उसने कॉपी किया है, ट्रांसमिट किया है डेटा, देन ही विल बी पनिश्ड फॉर 5 इयर्स एंड द फाइन मे व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 5 मिलियन, मीन टू से कि 50 लाख तक ये दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। सेक्शन 8 है मजीद इसमें इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसने डिसनेस्ट इंटेंशन के साथ इंटरफेयर्स विद द डैमेजेस और कॉज टू बी इंटरफेयर्ड विद और डैमेजेस any part or whole of critical information system or data shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years which may extend and fine which may extend to 10 million rupees or with both। अगर वो इंटरफेयर करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता है, उसके किसी पार्ट को डैमेज करता है, तो देन ही विल बी पनिश्ड फॉर 7 ईयर और 1 करोड़ रुपए तक, मीन टू से 10 मिलियन, या ये दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। सेक्शन 9 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। ग्लोरिफिकेशन का मतलब प्रेज होता है, फैलाना, उसको बढ़ाना, जिसको हम एडवर्टीजमेंट इसको आप कह सकते हैं। whoever prepares or disseminates information, मवाद तैयार करता है फिर उसको फैलाता है थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिवाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या डिवाइस के जरिए, विद इंटेंट टू ग्लोरीफाई एन ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म, टेररिज्म दहशतगर्दी के रिलेटेड जो जुर्म है उसको प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, और एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम रिलेटिंग टू टेररिज्म, या कोई ऐसा शख्स जो टेररिज्म के रिलेटेड जुर्म में उसको सजा हो चुकी है उसको ग्लोरीफाई करता है। और एक्टिविटीज आर प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, ममनुआ जो तंजीमें हैं, प्रेस्क्राइब्ड ममनुआ जो तंजीमें हैं या अशखास हैं या ग्रुप्स हैं, उनको वो किसी तरह से उनकी एक्टिविटीज को ग्लोरीफाई करता है, तो ही शैल बी पनिश्ड फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, तो उसको 7 साल तक सजा हो सकती है, और जुर्माना विच में एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सजाएं उसको दी जा सकती हैं। सेक्शन 9 ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। आगे है सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म और नहीं, और कुछ नहीं है, जो हमने चीजें हमने सेक्शन 6 to 9 पढ़ी हैं, इनको अगर वो इस इंटेंशन के साथ करता है कि उससे उसने मुआशरे के अंदर गवर्नमेंट को इनसिक्योर करना है, मुआशरे के अंदर फियर फैलाना है, पब्लिक को पैनिक करना है, या किसी कम्युनिटी या सेक्ट को उसने इनसिक्योर करना है, या फिरका वैरियत को उसने सेक्टेरियन या इंटरफेथ चीज को ग्लोरीफाई या उसको एडवांस उसको फैलाना है, या उसने जो या ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं अंडर लॉ, उनको जो है किसी तरह से फेवर करना है, सपोर्ट करना है, तो ये साइबर टेररिज्म में आएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। whoever commits or threatens to commit any of the offenses under section 6, 7, 8 or 9 where the commission or threat is with intent to cause, intimidate, create a sense of fear, panic or insecurity in the government or public or in a section of public or community और सेक्ट और क्रिएट सेंस ऑफ फियर और इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी, मुआशरे के अंदर गवर्नमेंट को, पब्लिक को, कम्युनिटी को, किसी एक सेक्ट को उसको डराना, पैनिक करना, इनसिक्योर करना, ये उसकी इंटेंशन थी, या एडवांस इंटरफेथ सेक्टेरियन एंड एथनिक हेट्रेड, जो हम फिरका वरीयत चीज बोलते हैं, उसको अगर वो एडवांसमेंट उसमें ला रहा है, उसको कर रहा है सपोर्ट, फेवर कर रहा है, या एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ, या लॉ के अंदर जो ग्रुप्स या अशखास या ऑर्गेनाइजेशन को ममनुआ करार दिया गया है उनको वो फेवर कर रहा है, उनको एडवांस कर रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है, शेल बी, और इंटेंशन उसकी हमने ऊपर पढ़ ली है कि पब्लिक को, गवर्नमेंट को, किसी सेक्ट को, कम्युनिटी को इनसिक्योर करना है, फियर करना है, पैनिक करना है, तो देन ही शेल बी पनिश्ड एज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स,
14 साल तक उसको सजा हो सकती है, और जुर्माना कितना है, एक्सटेंड टू 50 मिलियन रुपीज, 5 करोड़ रुपए तक ये दोनों सजाएं उस बंदे को हो सकती हैं। सेक्शन 11 है हेट स्पीच। whoever prepares or disseminates information, जो तैयार करता है, फैलाता है through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian and racial related, नस्ली या फिरका वारियत की चीजें वो फैलाता है, प्रमोट करता है किसी डिवाइस के जरिए, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, तो उसको क्या होगा, he shall be punished with imprisonment फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, उसको 7 साल तक सजा और जुर्माना हो सकता है, ये दोनों सजाएं उसको हो सकती हैं। सेक्शन 12 है रिक्रूटमेंट, फंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ टेररिज्म। Whoever prepares or disseminates information through an information system or device that invites or motivates to fund or recruits people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। अब चूंकि टेररिस्ट के नेटवर्क्स हैं, वो खुद तो पीछे होते हैं, सामने नहीं आते, तो वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए, सिस्टम के जरिए, डिवाइसेस के जरिए वो डेटा मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, जिसमें वो लोगों को इनवाइट करते हैं, फंडिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, अपने मतलब मैसेज के थ्रू, जो उनका एक तरीकाकार है, या लोगों को रिक्रूट करते हैं, डेफिनेटली उसमें पे ऑफ भी वो करते हैं, तो लोगों को रिक्रूट करते हैं, या टेररिज्म करने का कोई प्लान इस तरह उनका उन्होंने बनाया है, तो ये सारी चीजें अगर कोई कर रहा है तो सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन क्राइम एक्ट के अंदर ये एक जुर्म है, जिसकी सजा 7 साल तक है, ये जुर्माना, ये दोनों सजाएं ये हो सकती हैं। सेक्शन 13 है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। पहले क्या होता था, जब ये चीजें ऑनलाइन नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी, ये जो एक रेवोल्यूशन आया है इलेक्ट्रॉनिक का, मीडिया का दौर, और अब जो है मोस्टली चीजें ऑनलाइन की जाती हैं, देखी जाती हैं, तो उससे पहले हम सुनते थे कि जी पटवारी ने फलां रिकॉर्ड में जो है हेरा फेरी कर दी है, कोई एंट्री गलत कर दिया है, रिकॉर्ड को आगे पीछे करके उसमें किसी का नाम ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया है, या किसी और ने कोर्ट ऑर्डर के अंदर कोई एडिंग या डिलीशन वगैरह कर दिया, इस तरह की फॉर्जरी हम डॉक्यूमेंट्स में देखते थे पेपर वर्क पे। तो अब ये ऑनलाइन में भी इस तरह की फॉर्जरी है, तो इसकी क्या पनिशमेंट है। whoever interferes with और ये फॉर्जरी किस लिए की जाती है, डेफिनेटली करने वाले बंदे का कोई पर्सनल गेन होता है, उससे फायदा हासिल करना चाहता है, वो उसका पार्ट बनना चाहता है, उसको ये उसका पर्पज होता है कि उस डॉक्यूमेंट को जब किसी लीगल फोरम पे यूज किया जाए तो ये समझा जाए कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, और इस तरह वो उसका पार्ट बन जाए। तो whoever interferes with or uses an information system or device or data, जो information system device या data को यूज करता है उसमें इंटरफेयर करके, और with intent to cause damage or injury to public, उसकी इंटेंशन ये है कि उसने पब्लिक को डैमेज करना है, इंजर करना है, आर टू एनी पर्सन, या किसी शख्स को, एंड टू मेक एन इलीगल क्लेम और टाइटल, जो उसका लॉफुल नहीं है, इलीगल वो क्लेम या टाइटल अपना शो कर देता है, आर टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, या किसी दूसरे बंदे को उस प्रॉपर्टी का हिस्सा शो कर देता है, और एंटर इनटू एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंट्रैक्ट, जो कंट्रैक्ट हुए हैं उसमें उसके अंदर इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली वो अपने आप को पार्ट उसका बना लेता है फर्जी के जरिए, विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, उसकी इंटेंशन क्या थी, फ्रॉड करना, बाई एनी इनपुट, किसी इस तरह की चीज इनपुट करने से, अल्टरेशन उसमें तब्दीली करने से, डिलीट करने से, और सप्रेशन ऑफ डेटा, या डेटा को वो डिलीट या सप्रेस करने से, रिजल्टिंग इन अनऑथेंटिक डेटा विद इंटेंट, और नतीजा उसका क्या निकलेगा ये सारी चीजें करने से, कि विद इंटेंट दैट इट मे बी कंसिडर्ड और एक्टेड अपॉन फॉर लीगल पर्पसेस एज इफ इट वर ऑथेंटिक, कि ये जब किसी लीगल पर्पस के लिए उस कंट्रैक्ट को, उस डेटा को, उस डॉक्यूमेंट को, उस कंट्रैक्ट को देखा जाए तो यही समझा जाए कि ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो देन regardless of the fact that data is directly readable or intelligible or not shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 250,000 rupees or with both। जो इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी कर रहा है उसको 3 साल तक सजा है, और उसको जो है 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। Whoever commits offense under subsection 1 in relation to critical infrastructure information system or data, ऊपर हमने पढ़ा था critical infrastructure information system या data उसकी क्या डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई बंदा ये क्राइम कमिट करता है तो देन उसकी सजा कितनी होगी, 7 years, और फाइन क्या है 5 मिलियन, 50 लाख रुपए तक फाइन उसको हो सकता है, ये दोनों सजाएं हो सकती है। सेक्शन 14 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड।
ये मामूल का एक क्राइम है। आए रोज इस तरह के क्राइम्स आते हैं कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ ऑनलाइन इस तरह कर दिया गया, मुझे डिसीव धोखा करके मेरे से पैसे निकलवा लिए गए हैं, मेरा एटीएम का डेटा किसी ने हैक कर लिया है, इस तरह की चीजें आप देखते हैं। Whoever with intent for wrongful gain interferes with or uses any information system, device or data, and induces any person to enter into a relationship or deceives any person। आपको कॉल आ जाती है जी, हम फलां ऑफिस से फलां बैंक से बात कर रहे हैं जी, हमें आपका अकाउंट अपडेट करने के लिए या किसी भी पर्पज के लिए ये डेटा चाहिए, और कॉमनली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम अपना उनको सरकारी नुमाइंदा या उस इदारे का मुलाजिम समझते हुए अपना डेटा दे देते हैं, जहां से वो बैठ के आपका अकाउंट, आपका सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसको अपना पर्पज के लिए, अपने गेन के लिए यूज करते हैं। तो ये सिलसिले में है which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 10 million rupees or with both। जो बंदा इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है उसको 2 साल तक सजा और जो है 10 मिलियन रुपीस तक उसको जुर्माना किया जा सकता है। ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने किसी के फ्रॉड में, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में आना नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम कमिट हो गया है तो देन यू हैव द रेमेडी अगेंस्ट दैट क्राइम बाय गिविंग एप्लीकेशन इन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के जुमरे में जिन लोगों ने ये क्राइम कमिट किया है उनको सजा होगी, और ये सजा 2 साल है इम्प्रिजनमेंट और 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 15 है मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज इन ऑफेंस। whoever products makes, generates, adopts, exports, supplies, offers to supply or imports for use an information system, data, device with intent to be used or believing that it is primarily to be used to commit or to assist in the commission of an offense under this act। कोई बंदा जो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी डिवाइस, ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, जनरेट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ऑफर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको यकीन है कि ये सिस्टम, ये डिवाइस, ये सप्लाई, ये जो भी है चीज, डिवाइस, वो प्राइमरी उसका पर्पस क्राइम कमिट करना है या किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल होनी है, किसी कमीशन में उसका जो है इस्तेमाल होना है, या उसमें ये असिस्ट करेगी without prejudice to any other liability that he may be incur in this behalf, be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 50,000 rupees। उसको 6 महीने सजा हो सकती है और 50,000 रुपए जुर्माने तक। इसके अलावा भी कोई लाइबिलिटी उसकी पड़ती है तो वो अलग है, लेकिन सिर्फ उसकी इस अमल की सजा कि उसको पता था कि ऐसा डिवाइस, ऐसा सिस्टम, ऐसा डेटा गलत पर्पज के लिए यूज हो रहा है, किसी क्राइम कमिट होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो उसको 6 महीने सजा और 50,000 रुपए जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 16 है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। whoever obtains, sells, possesses, transmits or uses another person's identity information। कोई बंदा किसी दूसरे शख्स की जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, उसका नेम, उसका बायोडाटा, उसका फेस, उसकी प्रोफाइल जो है किसी तरह से हासिल कर लेता है, उसके कब्जे में आ गई है या आगे वो ट्रांसमिट करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। वो 3 साल तक उसको सजा हो सकती है और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन 50 लाख रुपए तक जुर्माना, ये दोनों सजाएं। अनऑथराइज्ड जिस बंदे ने ये इस तरह किसी की आइडेंटिफिकेशन को यूज किया, इंफॉर्मेशन को मिस यूज किया, उसको ये सजाएं हो सकती हैं सेक्शन 16 के अंदर। सबसेक्शन 2 है एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, सोल्ड, पोजेस्ड और ट्रांसमिटेड में